हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 1 आज हम स्टडी करेंगे। तो ये जो लेसन हमारा बाकी था ना, बराबर, तो आज हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो मेरी गोल्ड्स द चिल्ड्रन आर गुड टू अस टू। They dig the ground so well. We love the little children, said a tiny bird. They are kind and they feed us. ओके, तो ये जो क्या है, मेरीगोल्ड है, बराबर। तो वो बच्चों को क्या बोलते हैं, वो कि बच्चे हमारे लिए भी अच्छे होते हैं, बराबर। तो वो जितनी अच्छी तरह से जमीन खोदते हैं ना, तो हम छोटे बच्चों से भी हमें प्यार करना चाहिए। लव यानी कि प्यार करना, लिटिल यानी कि लिटिल चिल्ड्रन यानी कि छोटे छोटे बच्चे। और एक छोटे पक्षी ने कहा, तो वे तो बहुत दयालु है और वो हमें खिलाते भी है। ओके, फीड अस यानी कि खिलाना। अब नेक्स्ट है, ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर शोन। तो इसमें क्या दिया गया है कि सभी फूलों ने कहा, क्या कहा? वी लव द चिल्ड्रन। ऑल द फ्लावर सेड, सभी फूलों ने क्या बोला है कि हमें अपने कपड़े बहुत सुंदर बनाने के लिए, वेरी प्रीटी यानी कि बहुत सुंदर, वर्क हार्ड यानी कि बड़ी मेहनत से, हम ज्यादा मेहनत करेंगे। कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत जल्द से जल्द यहाँ आने वाले हैं। The son said, I will also help you, for nothing pleases me more than to see the children playing in the golden sunshine. तो सन ने क्या बोला, यानी कि सूर्य ने क्या बोला है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हेल्प यानी कि मदद करना, बिना किसी चीज के पानी देना मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है। कि बच्चों को सुनहरी धूप में खेलते हुए मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। गोल्डन सनशाइन यानी कि क्या होता है? सुनहरी धूप। जो हम मॉर्निंग में हम वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो कितना अच्छा धूप थोड़ा थोड़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है ना विंटर की सीजन में। तो वो सूर्य ने क्या बोला कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। ओके, तो मैं बिना चीज के पानी देना मुझे उससे ज्यादा बहुत अच्छा भी लगता है, और बच्चों को सुनहरी धूप में खेलते हुए देखना मुझे ज्यादा पसंद है। अब नेक्स्ट है, देन द चिल्ड्रन come out laughing and singing, and the flowers stopped their song to listen to them. Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. Proudly यानी कि एकदम गर्व से करना। तब बच्चे हंसते हंसते और गाते गाते आ गए। लाफिंग यानी कि हंसना, सिंगिंग यानी कि गाना गाना। And the flowers stopped their song to listen to them. तब बच्चे हंसते हंसते बाहर निकल आए और फूलों ने उन्हें सुनने के लिए उन्हें एक गीत बंद कर दिए। ओ लंबे सूरजमुखी को देखो, एक बच्चे ने कहा। और सूरजमुखी, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी ने बहुत गर्व से अपना सिर उठा लिया। हेड यानी कि सिर, वेरी प्राउडली यानी कि बहुत गर्व से। अनदर चाइल्ड सेड, अनदर चाइल्ड सेड यानी कि दूसरे बच्चों ने क्या बोला? आई लव द मेरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। द मेरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। इट वॉज इंडेड अ मैजिक गार्डन because he had fairies too. They danced and sang sweet song which only the children could hear. Okay,
तो इसने क्या बोला कि एक और बच्चे ने क्या बोला है कि मैं गेंदा को उसके, यानी कि सनफ्लावर, सनफ्लावर को क्या बोलते हैं? गेंदा। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड को क्या बोलते हैं? गेंदा बोलते हैं। तो उसके सुनहरे कपड़े में प्यार करता हूँ, और गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड खुशी के मुस्कुराया। यह वास्तव में एक जादू का बगीचा था, क्योंकि इसमें परियां भी थी। उन्होंने नृत्य किया और मधुर गीत गाए जो केवल बच्चे ही सुन सकते हैं। हियर यानी कि सुनना। आफ्टर अ व्हील द फेरीज कम आउट डांसिंग। And talk with the children. Their dresses were made of flower and their wings of sunshine. तो उसके बाद क्या हुआ? The magic garden was quiet that night. The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. तो कुछ देर बाद परियां नाचती हुई निकली और बच्चों से बातें करने लग जाती है। उसके कपड़े फूलों से बने थे और उनके पंख धुपके थे। उस रात जादू का बगीचा भी एकदम साइलेंट था, यानी कि शांत था। बच्चों से बातें करने लगी। फूलों और पक्षी सो रहे थे और अगले दिन का सपना देख रहे थे, जब बच्चे फिर आएंगे। तो वो वहां पे गार्डन में कौन उसका वेट कर रहा था? एक परी भी थी, बराबर। तो उसका वेट कर रही थी कि वो बच्चे भी आएंगे। ड्रीमिंग यानी कि उसका एक सपना था। कम अगेन यानी कि फिर से वो सब आएंगे। ओके, तो अब हम लेते हैं उसकी एक्सरसाइज भी हम लेते हैं, समझते हैं। एक्टिविटी 4 हम समझते हैं। ओके, तो मैं आपको आंसर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अब हम एक्टिविटी 4 क्वेश्चन आंसर हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। ओके, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे तो वो फ्लावर्स को क्यों उसको पसंद करते थे, क्यों प्रेम करते थे? तो फर्स्ट है, the flowers loved the little children because they watered them and glue the ground. Second है, what did the birds say about the little children? So the birds said that the little children were kind and feed them. Third है, name 5 flowers growing in the magic garden. तो फ्लावर्स में जो कोई भी 5 फ्लावर्स थे तो वो कौन से थे? तो फर्स्ट है रोजीज, सनफ्लावर्स, मेरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज। फोर्थ है, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग ऑफ द फेरीज इन द गार्डन। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, बराबर, तो वो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में आपको 1 टाइम लिखना है। अब हम लेते हैं एक्टिविटी 4 का बी। तो इसमें है फाइंड आउट वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब। ओके, तो फर्स्ट है ब्यूटी ऑफ द मैजिक गार्डन। तो इसमें है रोजेस, पॉपीज एंड पॉनिश। सेकंड है एक्शन परफॉर्म्ड बाय फ्लावर्स। तो डांसिंग, सिंगिंग एंड टॉकिंग। एक्शन परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन तो आएंगे डिंगिंग, प्लेइंग एंड वाटरिंग। एक्टिविटी 5 है, तो इसमें कुछ टेबल दिया गया हुआ है। तो फर्स्ट हम लेते हैं फ्लावर्स टॉकिंग टू बर्ड्स, आई वुड लिव टू टॉक विथ देम। सेकंड है, आई वुड ऑल्सो लव टू ड्रेसिंग लाइक देम। थर्ड, आई वुड लव टॉसिंग विथ फ्लावर्स। फोर्थ है, आई वुड ऑल्सो लव टू वेयर अ गार्डन
ओके। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है और टेक्स्ट बुक में भी लिखनी है।